क्लास 1 हिंदी चैप्टर 8 खतरे में सांप। चलो फिर बच्चों ये कहानी सुनते हैं। सारे जानवर इकट्ठे हुए थे। बात चल रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाएं। देर तक बहस चली। अंत में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। बंदर की सलाह थी कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है। बातचीत समाप्त हुई और सारे जानवर अपने अपने ठिकाने चले गए। सिर्फ सांप एक दूसरे का मुंह ताकते देर तक वहीं बैठे रहे। ये कहानी चंदन यादव के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है बातचीत के लिए। तो यहाँ पे हम इसका अभ्यास कर लेते हैं। सांप वहीं क्यों बैठे रह गए? उत्तर में लिखेंगे सांप वहीं पर बैठे रह गए क्योंकि उनके पैर नहीं थे। आगे है आप सांप को क्या सलाह देंगे? उत्तर में लिखेंगे हम सांप को यह सलाह देंगे कि वो जैसे चलता है वो वैसे ही चलकर अपनी जगह तक जा सकते हैं। आगे है सिर पर पैर रखकर भागने का क्या अर्थ है? उत्तर में लिखेंगे सिर पर पैर रखकर भागने का अर्थ है बिना सोचे केवल भागना। और ये एक मुहावरा है। आगे बढ़ते हैं। रंग भरिए। बिना रंग भरे चित्र में दिए गए चित्र जैसा रंग भरिए। तो बच्चों हमें यहाँ इसी प्रकार का रंग भरना है। अब आगे बढ़ते हैं। चित्र और बातचीत। यहाँ हमारे पास एक चित्र है और ये चित्र किसका है? एक जंगल का। और जंगल में कौन रहते हैं? जंगली जानवर। चलिए देखते हैं इस जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं। ये है एक तोता। तोता हरे रंग का होता है। और यह है जिराफ जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। और ये कौन है? यह है कछुआ। कछुआ पानी में भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। ये कौन है? ये है जंगल का राजा शेर। और शेर कहाँ रहता है? गुफा में। और उसकी गुफा ये है। और यहाँ शेर की पीठ में कौन बैठा है? एक कौवा। और यह है एक कैंगरू। कैंगरू की पॉकेट में कौन है? कैंगरू का बेबी। यहाँ पर और हम क्या क्या देख पा रहे हैं? यहाँ है सांप का घर। और यहाँ पेड़ के ऊपर है एक बहुत बड़ा लंबा अजगर। यहाँ पर हमें एक मछली भी दिखाई दे रही है जो पानी के अंदर है। और यहाँ पर एक बंदर है और बंदर कुछ सोच रहा है। और यहाँ पर एक हाथी भी है। हाथी की सूंड बहुत लंबी होती है। और यहाँ ये छोटा सा चूहा है। चूहा क्या कर रहा है? ताली बजा रहा है। ये सब क्या कर रहे हैं? ये वही बातचीत कर रहे हैं कि जब मुसीबत आए तब हमें क्या करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आनंदमयी कविता। कबरी झबरी बकरी। चलिए यहाँ पर दो बकरी है। एक कबरी है और एक झबरी है। और यहाँ पर ये दोनों बच्चे इन दोनों को देखकर गाना गा रहे हैं। बकरी कबरी बकरी झबरी कबरी झबरी बकरी। आगे निकली कबरी बकरी पीछे रह गई झबरी। बकरी कबरी बकरी झबरी कबरी झबरी बकरी। आगे निकली कबरी बकरी पीछे रह गई झबरी। आगे आगे कबरी बकरी पीछे पीछे झबरी।
साथ चली थी हो गए आगे पीछे कौन? कबरी झबरी बकरी। शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान से सुनिए और बनाइए। तो बच्चों, आपको एक कागज की मदद से ये स्टेप बाय स्टेप इस तरह से बनाना है जिससे यह है कि एक कुत्ते का मुंह बनेगा। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट है शब्दों का खेल। आओ पहचाने। आओ र पहचाने। देखिए और बोलिए र से क्या शब्द बनते हैं। तो बच्चों, यहाँ र से शब्द दिए गए हैं, इसे पढ़ते हैं। रमा, रमा, रमा। रोटी, रसगुल्ला। रानी, रस्सी। रेल। यहाँ कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें से र को खोजिए और घेरा लगाइए। गिलहरी, यहाँ अंत में र है, यहाँ घेरा लगाएंगे। बकरी, यहाँ क के पीछे र है, यहाँ घेरा लगाएंगे। रिमझिम, यहाँ शुरुआत में र है तो घेरा लगाएंगे। गिरगिट, यहाँ ग के पीछे र है, यहाँ गोला लगाएंगे। खरगोश, यहाँ ख के पीछे र है, यहाँ गोला लगाएंगे। दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। तो हम जहाँ शब्द बनाएंगे, तो यहाँ बच्चों बन रहा है घड़ा, घड़ा। हाथी, हाथी। मिठाई, मिठाई। ताली, ताली। गाड़ी, गाड़ी। अब आगे बढ़ते हैं। कहानी सुनाइए। नीचे कुछ शब्द और चित्र दिए गए हैं, इनकी सहायता से कोई कहानी बनाइए और कक्षा में सुनाइए। खरगोश, भालू, कछुआ, चिड़िया, बंदर और दौड़ती हुई लड़की। चलो फिर बच्चों कहानी बनाते हैं। एक बार की बात है, एक खरगोश ने एक लाल लाल गाजर देखी। गाजर देखते ही खरगोश का मन उसको खाने का हुआ। वह अपने सभी दोस्तों, जिसमें कछुआ, चिड़िया, बंदर और एक लड़की थी, उनके बारे में उन्हें बताता है। सब ये फैसला करते हैं ये गाजर आपस में बांट लेंगे। तभी वहां पर एक भालू आ जाता है। उसे देखकर सब डर जाते हैं और गाजर को वहीं छोड़कर सर पर पैर रखकर भाग जाते हैं। इसी तरह हमारा यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।